तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 20 दिसंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत CMPDI के माध्यम से 2 व्यापक चरणों में कोयले और लिग्नाइट की खोज करती है। पहले क्षेत्रीय खोज, दूसरा वित्तीय ड्रिलिंग। NMET वित्त पोषण के माध्यम से भी कोयले की खोज की जाती है। GSIB कोयला और लिग्नाइट की खोज करता है। 2023-24 में कोयले की अनुमानित मांग 1496.60 मिलियन टन है। अब आपकी अगली न्यूज है, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी FMC परियोजना के तहत खानों से गंतव्य तक कोयले की निर्बाध आपूर्ति में सुविधा होती है। कम से कम मानव हस्तक्षेप के साथ कंप्यूटरीकृत तरीके से रेलवे रैक में कोयला लादना होता है। यातायात जाम, सड़क दुर्घटनाओं से निजात मिलती है और साथ ही कोयला खान परियोजनाओं के आसपास स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव में कमी आती है। और अब की अगली न्यूज है, अब प्रधानमंत्री ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP की शुरुआत की। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान केंद्र सरकार और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक मामलों विभागों और विभिन्न बुनियादी ढांचे और मुख्य व उपयोगिता बुनियादी ढांचे चालू और भविष्य की परियोजनाओं का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। यह डेटाबेस GIS सक्षम प्रधानमंत्री गति शक्ति मंच के साथ एकीकृत करता है, जो एक ही पोर्टल पर अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना डिजाइन और निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। वस्त्र क्लस्टर, औषधि क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मत्स्य पालन क्लस्टर, कृषि क्षेत्र आदि जैसे आर्थिक क्षेत्र को एकीकृत बुनियादी ढांचे की योजनाओं के लिए मैप किया जा रहा है और भारतीय व्यवसायों को अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। अब आपकी अगली न्यूज है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टोड मैकले के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना और आपसी विकास और सहयोग के अवसर तलाशना है। श्री गोयल और श्री मैकले ने आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर बने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्वीकार किया और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कृषि, वानिकी, फार्मा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में जुड़ाव को गहरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। अब आपकी अगली न्यूज है, भारत सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित EBP कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां OMC एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती है। EBP कार्यक्रम के तहत सरकार 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। अब आपकी अगली न्यूज है, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिले के एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और क्षमता का विस्तार और ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत सहकारी समितियों के सभी सदस्यों के बैंक खाता संबंधी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में खोले जा रहे हैं और खाता धारकों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी वितरित किए जा रहे हैं। रुपे किसान क्रेडिट कार्ड उन किसानों को प्रदान किया जाता है जिनके पास कृषि और संबद्ध क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत खाता है। अब आपकी अगली न्यूज है, बहुराज्य सहकारी समितियां एमएससीएस संशोधन अधिनियम और नियम 2023 को अधिसूचित किया गया है ताकि मौजूदा कानून को पूरक बनाकर 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करके बहुराज्य सहकारी समितियों के शासन को मजबूत किया जा सके, पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, जवाबदेही बढ़ाई जा सके और चुनाव प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। अब आपकी अगली न्यूज है, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और चुनाव आयोग ने 2 नवंबर 2023 को कक्षाओं में निर्वाचन शिक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया। यह एमओयू औपचारिक रूप से स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा प्रणाली में मतदाता शिक्षा एवं चुनावी साक्षरता को शामिल करेगा, जिससे भविष्य के नए मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी भागीदारी के लिए तैयार किया जा सके। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य देश के युवाओं को देश की चुनावी प्रणाली से पूर्ण रूप से अवगत कराना और उनमें मतदाताओं के रूप में खुद को पंजीकृत करने और सभी चुनाव में आवेश के साथ, जानकारी के साथ और नैतिक रूप से शामिल होने की इच्छा उत्पन्न करना है। अब आपकी अगली न्यूज है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। चर्चा के बाद सदन ने तीनों विधेयकों को पारित कर दिया। अब आपकी अगली न्यूज है, भारत के वीर पोर्टल का शुभारंभ 9 अप्रैल 2017 को किया गया था और भारत के वीर ट्रस्ट की स्थापना 23 जुलाई 2018 को की गई थी। भारत के वीर पोर्टल के माध्यम से 1 जनवरी 2016 से 9 अक्टूबर 2023 तक शहीदों के निकटतम परिजनों को अन्य वित्तीय अधिकारों के साथ साथ 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 10 अक्टूबर 2023 से शहीदों के परिजनों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। भारत के वीर ट्रस्ट यह सुनिश्चित करता है कि शहीदों के परिजनों को सभी अधिकारों से कम 1 करोड़ रुपए प्राप्त हों। अब आपकी अगली न्यूज है, खान मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री श्री राव साहब पाटिल दानवे और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन किया। इस आयोजन में 45 से अधिक कंपनियां, सलाहकारों और अन्वेषण एजेंसियों ने भाग लिया। श्री प्रहलाद जोशी ने इस आयोजन के दौरान एक राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल एनजीडीआर की भी शुरुआत की। अब आपकी अगली न्यूज है, भूमि राशि पोर्टल का उद्देश्य भारत में राजमार्ग अवसंरचना विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण के मुआवजा के भुगतान के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं को ऑनलाइन संसाधित करने के लिए एकल बिंदु प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। 1 अप्रैल 2018 से सभी भूमि अधिग्रहण एलए प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए
पोर्टल अनिवार्य कर दिया गया है। आज की तारीख तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के अंतर्गत लाया जा चुका है। अब आपकी अगली न्यूज है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM अजय) केंद्र सरकार द्वारा 100% प्रायोजित योजना है, जिसे 21-22 से 3 घटकों के रूप में लागू किया गया है, जो इस प्रकार है। इसमें पहला है आपका अनुसूचित जाति के बहुल गांवों का आदर्श ग्राम घटक के रूप में विकास। अब दूसरा है अधिसूचित जाति अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक बेहतरी के उद्देश्य से जिला राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान घटक। अब इसमें तीसरा है